24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर आज हम आ गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर। मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद, जहां पर पिछली बार कांग्रेस के हसन अहमद ने जीत हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 979 वोट से। इस बार फिर से हसन अहमद मैदान में है, लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी जगह ताज मोहम्मद साहब हैं, जो कि यहाँ से पार्षद हैं, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी से जगदीश प्रधान कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, और पीस पार्टी से मास्टर शेर मोहम्मद। पीस पार्टी जिसका पहले उत्तर प्रदेश में प्रभाव माना जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में पहली बार पीस पार्टी भी अपना हाथ आजमा रही है। इनसे बातचीत शुरू करें, जनता हमारे साथ है, उनके सवाल लें। उससे पहले देखिए इस इलाके का राजनीतिक महत्व क्या है। देखिए मुस्तफाबाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली का एक अहम इलाका। इस इलाके के खास होने की वजह है यहाँ का मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इलाके के सियासी समीकरण को प्रभावित करती है। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियों ने उम्मीदवारों को टिकट देते वक्त भी मुस्लिम समुदाय का खास ख्याल रखा। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हसन अहमद पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, और वो इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जहां जगदीश प्रधान ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीस पार्टी के मास्टर शेर मोहम्मद को भी अच्छा खासा समर्थन मिलता दिख रहा है। चुनावी दंगल में सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन मुस्तफाबाद की जनता के लिए इलाके का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इलाके की जनता सियासी पार्टियों से इलाके की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्तफाबाद का वोटर इस बार के चुनाव में किसे तरजीह देगा, जातीय समीकरण को या फिर विकास की राजनीति को। दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पीस पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा किस तरीके के समीकरण बनते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि पिछली बार वोटों का अंतर काफी कम था। अपने सहयोगी विनय और कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली न्यूज़ 24। तो माना जा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद चुनाव में इस बार काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। ताज मोहम्मद साहब, पिछली बार सिर्फ 979 वोट से ये मुकाबला तय हुआ था। इस बार काफी कड़ी टक्कर है। बीजेपी है, पीस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है। इस बार लगता है कि फंस गई सीट ये वाली। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कोई हमारे सामने पीस पार्टी नहीं है, कोई बीएसपी पार्टी नहीं है, सीधा बीजेपी से मुकाबला है। पीस पार्टी कोई टक्कर नहीं है जी, हमारी कोई टक्कर नहीं है, और बीएसपी से भी नहीं है, किसी से हमारी कोई टक्कर नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी नहीं है, किसी से कोई हमारी टक्कर नहीं है, सीधा हमारा बीजेपी से है। और बीएसपी को अच्छे खासे वोट पड़े थे पिछले साल, 14,000 वोट लिए थे उन्होंने यहाँ। ये अभी 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि बीएसपी को कितने वोट मिलेंगे। 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। और क्योंकि ये इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगता है, इसलिए कहा जाता है पीस पार्टी इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्यों, बताइए। पीस पार्टी पहली बार दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, यानी कि दिल्ली की हुकूमत में हिस्सेदारी के लिए गरीबों, मजलूमों और उन समाज के लोगों को जिनका हक इन्हें नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं, कांग्रेस के ताज मोहम्मद कह रहे हैं कि पीस पार्टी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ मुकाबले में है ही नहीं। कांग्रेस का विधायक ही नहीं आया। कहाँ है कांग्रेस का विधायक? उम्मीदवार को बुलाइए, उम्मीदवार आए हमारे सामने, हमसे बात करे। कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार आए, जो उसने घोटाले किए। मैं विद रिकॉर्ड के आया हूँ यहाँ पर। कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। नहीं, मुकाबले में कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। मुकाबला होता तो हमारे सामने यहाँ पे उम्मीदवार को आना चाहिए। बताइए साहब, बताइए। कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। हमारे उम्मीदवार अभी आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित का आधे घंटे बाद प्रोग्राम है। कांग्रेस के 2 प्रोग्राम शीला दीक्षित के हैं, इसलिए विधायक जी उसमें व्यर्थ हैं। उनकी जगह पर मैं आया हूं, और कांग्रेस दिल्ली वो कह रहे हैं आप मुकाबले में ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कह देने से मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 तारीख बहुत देर की बात है। आप कल चुनाव कराइए, कल चुनाव कराइए, हम कल जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, कल। और बीजेपी इस चुनाव में बीजेपी कहाँ खड़ी है? जगदीश प्रधान जी, बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी ये चुनाव जीत रही है, और जहां तक कांग्रेस का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और आज कोई मुकाबले पे है तो वो पीस पार्टी है। तो आपका मुकाबला पीस पार्टी से? पीस पार्टी से।
वो कह रहे हैं बीजेपी और पीस पार्टी के बीच मुकाबला है, आप तो है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह सकता, इन दोनों की मिली भगत हो सकती है, मिली भगत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई नहीं है, कांग्रेस के सामने कोई वो नहीं कह रहे हैं आपकी मिली भगत है। कांग्रेस की जमानत जब होने जा रही है, विधायक ने 5 साल के अंदर यहाँ एक भी विकास का कार्य नहीं किया, एक भी कैसा होता है कोई बता दे। एक भी विद्यालय नहीं है मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर, एक भी विद्यालय मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी और बीजेपी की मिली भगत है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस और बीजेपी का एक ही चेहरा है। कांग्रेस और बीजेपी सगी बहनें हैं। 66 साल से इस मुसलमान की बर्बादी का कारण ही कांग्रेस है। बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुसलमान यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं इस इलाके में, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ताज मोहम्मद साहब, आपके ऊपर सीधा आरोप है पीस पार्टी का, क्या आप एंटी मुस्लिम है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वो सभी जात वर्ग को लेकर के साथ में चलती है। कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ हिंदू भाई भी होते हैं, मुस्लिम भाई भी होते हैं, सिख भाई भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर निशाना बना रही पीस पार्टी। कोई ये बनाते रहे निशाना बनाने की बात, कांग्रेस के अंदर कोई निशाना नहीं है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलती है। कांग्रेस न्याय की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस का अगर कोई गलती करता है उसे जेल में तुरंत डाल दिया जाता है। ऐसा लगता है अगर एक सेकंड में आ रहा हूँ, सुन लीजिए एक सेकंड सुन लीजिए। अगर ऐसा लग रहा है, अगर मुसलमानों के मुद्दे पर यहाँ पर मतदान होना है मुस्लिम समुदाय में, तो बीजेपी का क्या होगा? जगदीश प्रधान जी, जहाँ तक अपना मतदान की बात है, मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम भाई है हमारे, वो कहाँ जाएंगे? इंसानियत का चुनाव है ये। एक विधायक ने यहाँ क्षेत्र को बांटा है, किसी को जातिवाद में बांट दिया, किसी को धर्मवाद में बांट दिया, किसी को सिया सुन्नी में बांट दिया। आप तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मास्टर जी में जो हमारे ये पीस पार्टी के कैंडिडेट है और विधायक में जमीन आसमान पर, ये एक सभ्य आदमी है। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में कई रैलियां कर रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम विकास के नाम पर मोदी के नाम पे नहीं मांगेंगे। विकास के नाम पर मोदी हमारे पीएम के कैंडिडेट है यहाँ सर। मोदी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? ये जनता का रिएक्शन है, एक सेकंड में सवाल पे आ रहा हूँ, छोटा सा रिएक्शन और ले लेता हूँ। मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, यहाँ के मुसलमान कौन सी पार्टी को वोट देंगे? क्या कांग्रेस, पीस पार्टी? क्या मुसलमान जहाँ वोट करेंगे वही पार्टी जीतेगी? हाँ, बिल्कुल वही पार्टी जीतेगी जिसमें मुस्लिम वोट करेगा। कांग्रेस ने कोई विकास नहीं कराया और जमीनी लाइन का जो विकास है वो बिल्कुल नहीं कराया। मैं जगदीश जी से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनती है तो बीजेपी वाले नेता जितने भी है वो कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस के जितने नेता है वो मिली भगत है, दोनों की मिली भगत। आप बताइए। कांग्रेस पिछले 15 सालों से दिल्ली में राज कर रही है, लेकिन फिर भी इस एरिया के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए। हाँ जी, हम इस बार यहाँ पर विधायक ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। वो यहाँ विधानसभा में रहता नहीं है, हमेशा बाहर रहता है, इसलिए यहाँ पर काम ना करने की वजह से यहाँ 5 साल में कोई काम नहीं। बाहर रहते हैं, विधान दिल्ली से भी बाहर रहते हैं और विधानसभा से भी बाहर रहते हैं, दिल्ली से भी बाहर रहते हैं और विधानसभा से भी बाहर रहते हैं। एमएलए पर सीधा आरोप है, एमएलए हसन अहमद पर आरोप है कि ना वो इलाके में रहते हैं ना वो दिल्ली में रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर एमएलए सुनिए, अगर एमएलए इलाके में न रहते तो इलाके का विकास नहीं होता। आज इलाके की 100% गलियां बनी हुई हैं। लोगों से पूछ लेते हैं। कोई स्कूल नहीं है हमारे बच्चों में, पानी तक नहीं है हमारे बच्चों के लिए। हम प्यासे मरते हैं, कोई स्कूल नहीं है। अमेरिका रहता, इराक रहता, अगर मोहल्ला में मुख्य चमचे
कहना है यहाँ पे आ जाओ, हम क्या कोई बोर्ड नहीं लगा उसका, हम कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, और कोई जीत नहीं सकता, ये सब लोग छोड़ दीजिए, आपका हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, एक करके बोलिए, पीछे हो जाइए। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर आज हम आ गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में। मुस्तफाबाद में इस बार काफी कड़ा मुकाबला होने की बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ पर फैसला सिर्फ 979 वोट से हुआ था। चुनाव से ठीक पहले कुछ एक सर्वे बाजार में आए हैं, उन सर्वे के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में जीत रही है। ताज मोहम्मद साहब, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। कोई बीजेपी का बहुमत नहीं है, कांग्रेस का बहुमत है, और चौथी बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। दिल्ली सरकार ने, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के अंदर विकास कराया है। जनता भली बात जानती है दिल्ली का जो विकास कराया है। हम चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मुस्तफाबाद के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हसन अहमद जीत करके आ रहे हैं। और बीजेपी जाहिर है बहुत खुश होगी, क्योंकि ओपिनियन पोल आपको जीतते हुए दिखा रहा है। क्योंकि जनता दिल्ली की त्रस्त है, कांग्रेस के शासन से दिल्ली की जनता त्रस्त है। ये बलात्कार की नगरी बन गई है दिल्ली, महंगाई, भ्रष्टाचार जगह जगह, और रेप के केस दिन पर दिन दिल्ली में बढ़े हैं। आज पूरी दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस की जमानत जब्त कराए और यहाँ बीजेपी का शासन। पीस पार्टी कितनी सीटें जीत लेगी दिल्ली से? 8, कम से कम 8-10 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है। बिल्कुल। अगर हंग असेंबली हुई तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम लोग सपोर्ट करेंगे, सब देखेंगे इलेक्शन चुनाव खुलने के बाद में, और पीस पार्टी उसी के बाद फैसला करेगी। आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बुरे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो हैं। दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे? किसी की सरकार नहीं बननी। अब समानांतर सरकार जो फैसला होगा बाद में उस पर डिसाइड करेंगे। जाहिर है। चलिए, पीस पार्टी बोल रही है कांग्रेस बीजेपी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हंग असेंबली होती है तो। ये इस तरफ देखिए, यहाँ भी लोग बैठे हैं, पीछे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे। आप बोलिए। हम हसन भाई को चाहते हैं। बहुत 5 सालों में, जो अब से 20 साल पहले कोई भी प्रोग्राम, मतलब ये समझ लो गलियों में नालियों में कोई गलन जाए ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उसके बाद में 5 सालों में बहुत अच्छा विकास किया है। महंगाई सारी चीज हो गई, ना रोटी खाई जाती ना पानी पिया जाता। अब क्या करता महंगाई में? महंगाई को देख के वोट डालेंगी? मैं महंगाई को देख के, और ऐसा प्रधान कोई नहीं बना इस कॉलोनी में अब जो गरीबों का सहायता करे, ऐसा कोई नहीं बना। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। महिलाएं कह रही है गरीबों के मामले में सबने फेल किया है, गरीबों के महंगाई के मामले में सारी पार्टियां फेल है, महिलाएं कह रही हैं। गरीबों के मामले में केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपए किलो गेहूं किया है, और माननीय जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो बेवा हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए 1500 रुपए। महंगाई की बात कर रही है। महंगाई बर्ड लेवल पे है, और महंगाई डाउन हुई है और डाउन हो जाएगी। महंगाई के लिए पता नहीं, लेकिन महंगाई के लिए इंतजार कितना करना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए। हमारे जो हसन अहमद जो यहाँ से विधायक है, उन्होंने इतना विकास किया है कि कोई गली नहीं छोड़ी है, सारी गली बनवा दी, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भाई साहब, सबसे ज्यादा विकास हसन अहमद के टाइम में हुआ है, और गरीबी नाम की तो दिल्ली में कोई चीज ही नहीं है। इनसे ये मालूम करिए, एक वो टाइम था एक रिक्शा वाला अपने बच्चे को देसी घी नहीं खिला सकता था, आज का टाइम एक रिक्शा वाला 1 किलो घी रोज खिला सकता है। महंगाई जब भी कांग्रेस विकास किया है, कांग्रेस ने विकास करेगी, और विकास के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस इंसान की रीढ़ की हड्डी है। मैं कह रहा गरीबों के लिए 17,000 तो पेंशन बना चुके हैं। हर एक कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया है, कोई भी गरीब भूखा नहीं मर। आज की डेट में कांग्रेस ऊपर है, और पूरा विकास करा है पूरे क्षेत्र में। कांग्रेस ने इतनी तरक्की करी है, आज $1 सस्ता है, टमाटर महंगा है।